दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्लास 10th में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 चालू किया है, जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ये है, ठीक है, हमारे लेक्चर्स। और वैसे सभी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है, बाकी क्वेश्चंस तो वही हैं। तो देखो, इसमें हमने कि बहुपद के पद हमने पढ़ लिए थे और बहुपद की घात हमने पढ़ ली थी, ठीक है। और हमने बेस क्या बहुपद क्या कौन सा होता है, कौन सा बहुपद नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आपने लेक्चर्स वो नहीं देखा तो आप पहले ज़रूर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि घातों के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास में कोई बहुपद है, ठीक है। ये मान लो बहुपद है कि x की घात 3 प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, ये है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसमें कितने पद हैं, अगर पद पूछे, ठीक है, अगर पद पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि 1 2 3 4, प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता, कितने पद हैं 4। तो ये मतलब 3 पद का सॉरी 4 पद का बहुपद हो गया। अब घात के अनुसार पूछे तो ये कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं, घातों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले बहुपद की घात देखो। बहुपद की घात क्या देखो, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3 है सबसे ज़्यादा घात। तो बहुपद की घात हो गई, बहुपद की घात बराबर कितनी होगी, 3। भाई जो सबसे ज़्यादा घात होती है वो बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की यहाँ पर घात कितनी होगी, 3। तो मतलब यहाँ पर 3 आ गई। तो ये हो गया हमारा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। राइट, समझ में आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं। जितनी घात है उतनी घातीय बहुपद हो गया, बस बात खत्म, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि पी एक्स मेरे पास में कितना है, 2x² प्लस का 5x प्लस का रूट 6, ठीक है। तो अगर इसमें पद की बात करूं तो कितने पद होंगे, 1 2 3, ठीक है। पहले तो बहुपद है ना, x की घात देखनी है, 2 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ये अचर पद है, तो अचर पद से कोई मतलब नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अचर पद से कोई मतलब नहीं होता। अंडर रूट में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। बस हमें x पर फोकस करना है, चर राशि पर फोकस करना है कि वो उसकी घात क्या है। तो यहाँ पर घात सब मतलब कोई निगेटिव में नहीं है, कोई बटे में नहीं है, तो ये हमारा बहुपद है। अगर बहुपद है तो इसमें पद भी बता सकते हैं, कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद हैं, ठीक है। जहाँ पर x नहीं होता वो शून्य बहुपद होता है, आपको पता है वहाँ पर x की घात कितनी होती है, 0। तो ये हमारे पास में इसमें कितने हो गए, 3 पद। अब इसमें घात देखो सबसे ज़्यादा कितनी है, तो बहुपद की घात अगर आपसे मैं पूछूं तो कितनी आएगी, बताओ। सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2 है, तो बहुपद की घात 2। अब जहाँ पर घात बहुपद की 2 आए वो हमारा द्विघातीय बहुपद हो जाता है, द्विघातीय बहुपद। राइट, समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी घात उतनी घातीय बहुपद, बस सिंपल, ठीक है। तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। अच्छा, तीसरी बात करूं, जैसे मैं बोल दूं आपसे p(x) की घात 4 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं पद की बात करूं तो पद कितने, 1 2, 2 पद हैं। सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 4। भाई x की घात 4 ही है, सबसे ज़्यादा घात हो गई। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, यहाँ पर बहुपद की घात घात बराबर होगी 4। तो ये कौन सा हो गया, चतुर्घातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद, ठीक है। 4 घात है तो चतुर्घातीय बहुपद हो गया, सिंपल, बस कहानी खत्म, इतना ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछ ले कि ये मान लो क्वेश्चन नंबर, ये मान लो ऐसा दे दिया कि p(x) माइनस 1 x प्लस 1, ऐसा दे दिया मान लो, ठीक है। या मान लो ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया 2x प्लस 1, या मान लो 3x माइनस 1, ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इसमें देखो x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ, तो 0 होती है अचर पद में x की घात। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई, 1। यहाँ पर भी बहुपद की घात कितनी हो गई, 1। यहाँ पर भी बहुपद की घात कितनी हो गई, 1। तो ये तुम्हारा एक घातीय बहुपद हो गया, एक घातीय बहुपद, ठीक है, एक घातीय बहुपद। और जो एक घातीय बहुपद होता है उसे हम हमेशा रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये सिंपल तुम्हारा रैखिक बहुपद भी होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद थोड़ा सा
मतलब ठीक है, गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक घातीय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रैखिक ही लिखा हुआ है तो वो थोड़ा बोलने में समझ में आसानी आ जाती है। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिस बहुपद में x की घात 1 हो, जिस बहुपद में x की मतलब चर राशि की घात कितनी हो? 1 हो, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, जिस बहुपद की घात जिस बहुपद की घात 1 है उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। ये भी तुम्हारा रैखिक हो गया, ये भी रैखिक हो गया, राइट? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये तुम्हारा रैखिक बहुपद हो गया। अब इसमें देखो हम करते हैं एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है। देखो जो पहली प्रश्नावली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पहली प्रश्नावली ये है, इसमें बोला है किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए, ये सारे आपको ग्राफ दिए हैं, और बोला है कि प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। ठीक, चलिए आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि शून्यांक क्या होते हैं। अभी हमने शून्यांक पढ़े नहीं, अगले हम पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफ में कैसे शून्यांक पहचाने कि ग्राफ में शून्यांक क्या होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मेरे पास में देखो एक्सरसाइज के अब हम सवाल कर रहे हैं 2A हमारे पास में एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला ग्राफ ये दिया है कि ये तुम्हारा है और ये है और ये है, ये वाली एक लाइन है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। दूसरा ग्राफ तुम्हारे पास में ये है कि ये और ये ऐसा, और तीसरा ग्राफ देखो ये कुछ इस टाइप का, ये ऐसा है, और चौथा ग्राफ मान लो ये है ऐसा, और पांचवा ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ये अब देखो ग्राफ से कैसे पता करें कि भाई इस बहुपद के शून्यांक क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ठीक है, राइट। चलिए देखिए मैं आपको एक यहाँ पर जो ग्राफ से पहचानने का तरीका होता है वो बताता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो वो क्या तरीका है, जैसे आपके पास में x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो आपको देखना है कि इसके अलावा कोई अगर हमारे पास में ग्राफ है, ठीक है, कोई भी हमारे पास में ग्राफ है, वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, राइट। कोई भी ग्राफ है, ये जैसे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो अगर जो भी अन्य ग्राफ बना हुआ है आपको देखना है कि वो x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है या कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ पर देखो x को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। यहाँ पर x को कितनी बार काट रहा है? ये वाला ग्राफ है हमारे पास में, ये x को कितनी बार काट रहा है? एक बार भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ 0 बार काट रहा है, मतलब एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है, ठीक है। ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? सिर्फ एक बार। ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। और ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 3 बार, 1 2 3, ठीक है। तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटे वही उतने ही उसके शून्यांक होंगे, बात खत्म, ठीक है। एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा कोई भी ग्राफ उतने ही उसके शून्यांक होंगे। यहाँ आप बता सकते हो शून्यांक कितने होंगे? बता सकते हो कि नहीं? एक शून्यांक होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, यहाँ एक भी नहीं है तो इसका कोई भी शून्यांक नहीं होगा। यहाँ पर एक बार काट रहा है तो इसके भी शून्यांक कितने होंगे? एक। यहाँ पर 2 बार काट रहा है तो इसके शून्यांक कितने होंगे? एक ये है, एक और दूसरा ये है, तो एक और एक 2, तो इसके 2 शून्यांक हो गए। यहाँ पर 3 बार काट रहा है तो इसके शून्यांक कितने हो गए? 3, ठीक है। देखिए किताब में और भी सवाल हैं, जैसे मान लो ये देखो लास्ट वाले सवाल है, जैसे ये एक्स को कितनी बार काट रहा है? देखो 1 2 3 4, एक्स अक्ष को सिर्फ देखना, बाई से कोई मतलब नहीं है। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? तो 1 2 3 4, तो इसके शून्यांक कितने हो गए? 4। ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2, तो इसके शून्यांक 2। ये एक्स को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4, तो इसके शून्यांक कितने हो गए? 4। बस सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारे पास में इस तरह की से बहुपद के शून्यांक निकाले जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2A है, तो आप इसे अच्छे से सभी सवाल कर लेना, शॉट आपने ले लिए होंगे तो आराम से उन्हें हल कर लेना, रीज़न भी लिख देना, क्योंकि एक जैसे पहला सवाल ये है कि इसका शून्यांक 1 है, तो आप लिख देना कि जो y बराबर एफ एक्स है ग्राफ, आप ऐसे लिख देना, ग्राफ y बराबर एफ एक्स, एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। काटने का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद कर रहा है, मैथमेटिक्स की भाषा में लिखोगे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्यांकों की संख्या बराबर 1। सिंपल,
क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2A है, इसे आप कंप्लीट कर लेना। कल हम लोग शून्यांक पढ़ेंगे कि शून्यांक एक्चुअल में होते क्या हैं, शून्यांक कैसे करके किसी बहुपद के निकाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें कल हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और कल हम नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप यहाँ से मतलब इसको अच्छे से पढ़ लेना। राइट, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।